एनडीए में सीटों के लिए मची खींचतान के बीच आज बड़ी मुलाकात हुई है जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर जेडीयू और बीजेपी के नेता मिले हैं। सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात होगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल जिस तरह से चिराग पासवान पर पूरे दिन सस्पेंस बना रहा, चिराग पासवान के साथ अगर यूँ कहा जाए कि हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा बीजेपी का। बीजेपी के नेता नित्यानंद राय पहुंचे चिराग पासवान के पास, मुलाकात नहीं हुई, दोबारा गए, फिर बात हुई, फिर तीसरी बार गए धर्मेंद्र प्रधान के साथ, उसके बाद मुस्कुरा कर निकले। और आज भी जो खबरें आ रही हैं कि नित्यानंद राय फिर पहुँचे हैं, यानी डीलिंग अभी चल रही है। और क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान के बारे में खबरें आई कि 23 सीटें उन्हें मिली हैं, और उसके अलावा जो उनकी मांग थी कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिले, और उसके अलावा राज्यसभा की एक सीट और एमएलसी की एक सीट की भी मांग की जा रही है। कई तरह की मांग सामने आ रही है। फिलहाल जो है बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, सीट बंटवारे को लेकर ये बड़ी बैठक हुई है। दरअसल पहले छोटे दलों को मनाया जा रहा था, जिसमें चिराग पासवान हैं या फिर जीतन राम मांझी हैं। हालांकि जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग पर वो भी अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा से भी आज मुलाकात की है नेताओं ने। तो ऐसे में मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है उनका, लेकिन अब जेडीयू से बातचीत हो रही है और जेडीयू के जो नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं वो मिले हैं, और लगभग 45 मिनट तक बैठक चली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो निकल कर सामने आई हैं कि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बैठक है, जिसमें सम्राट चौधरी के आवास पर है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी हैं, और उसके अलावा जो बिहार के प्रभारी हैं, चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हैं, विनोद तावड़े हैं, जो बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो मौजूद हैं। तो तमाम नेता मौजूद हैं। और इधर दूसरी तरफ अगर बात करें तो जेडीयू के संजय झा, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ललन सिंह हैं, ये सभी वहाँ पर मीटिंग में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और एनडीए के अंदर जो सीट बंटवारे का अगर यूँ कहा जाए प्रकरण अभी भी जारी है। हालांकि आपको बताएं कि आज 10 तारीख है और 10 तारीख से आज जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करना शुरू हो गया है। पहले चरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में अभी तक चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ही जगह कैंडिडेट का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि कैंडिडेट अपने आपसी आधार पर लगभग बहुत सारी सीटों पर कैंडिडेट तय कर लिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से सीटों के बंटवारा का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। तो हम आपको बताएं कि ये जो बैठक हुई है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर, जो करीब 45 मिनट तक चली है, और उसके बाद जो भाजपा और जेडीयू के जो तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे, बैठक खत्म होने के बाद जब नेता बाहर आए और नेताओं ने मीडिया से बातचीत नहीं की। बड़ी बात यह है कि नेता बाहर आए और उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि सीटों को लेकर बैठक में बात नहीं बनी है। तो बड़ी खबर यह है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच भी अभी तक बात नहीं बनी है। हालांकि एक जो मोटा मोटी फार्मूला निकलकर सामने आया कि 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, और उसके अलावा चिराग पासवान को 23 सीटें दी जाएंगी, जीतन राम मांझी को 8 सीटें, 7 सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को। तो कुछ इस तरह का फार्मूला निकलकर सामने आया है, लेकिन इस फार्मूले पर भी रूसा फूली का दौर जारी है। मुंह फुला फुली अगर यूँ कहा जाए, चिराग पासवान कल मुंह फुलाए हुए थे, उसके पहले जीतन राम मांझी मुंह फुलाए हुए थे, और उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। जिसे जो सीटें चाहिए दरअसल वो सीट नहीं मिल पा रही है। तो बहुत बड़ा पेच अभी भी फंसा हुआ है। और जेडीयू और बीजेपी के बीच भी जो बातचीत चल रही है, उसमें भी लगता है कि अभी तक जो सीटों को लेकर बात नहीं बनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और बताया ये जा रहा है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, कि जदयू नेता जो है पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार से बात करके फिर दोबारा शाम में बैठेंगे, तब वहाँ पर फाइनल बातचीत हो सकेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार से जदयू के नेता बातचीत करेंगे, बीजेपी नेताओं से बातचीत हो गई है। अब नीतीश कुमार से बातचीत के बाद फिर एक दौर की बैठक होगी बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच, तब सीटों की जो शेयरिंग इन दोनों के बीच, यानी बीजेपी और जदयू के बीच, वो फाइनल हो पाएगी। कुछ सीटों को लेकर जिच बना हुआ था, जैसा कि खबरें आ रही थी। हालांकि अभी तक जो है अगर यूँ कहा जाए, तमाम घटक दलों में
अभी समन्वय नहीं बन पाया है सीटों को लेकर, लेकिन आज 10 तारीख हो गया और आज से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीए के अंदर भी खींचतान है तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।